हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेज एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों का जो इंग्लिश मतलब कि जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो इंग्लिश है फर्स्ट सेमेस्टर की वो मैं चला रहा हूं। और आप लोगों का जो इंग्लिश है वो काफ़ी लंबी है, तो मैं लगभग कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं वीडियो दूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसा कि मैंने आप लोगों को एक टेंस पढ़ा दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंस भी बता दिए थे एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर आज हम लोग आप लोगों का दूसरा यहाँ पर पढ़ाएंगे जो कि है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ लेंगे यहाँ पर आज हम, और ये हमारा आज देख लेंगे। और इसके बाद आप लोगों को दिक्कत कभी भी नहीं करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो प्रेजेंट को दिख रहा है एक चीज कंटिन्यू, क्या दिख रहा है? कंटिन्यू। और इसका मतलब होता है लगातार। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार होता है, ठीक। अब जहां पर अगर पहचान अगर कोई कहे तो भाई पहचान बता दीजिए हमको, तो पहचान में क्या बताओगे, कैसे पहचानोगे हिंदी का वाक्य, है ना। तो जिन हिंदी क्रिया वाक्यों के अंत में देखिएगा क्या मिलेगा आपको, रहा है, क्या मिलेगा? रहा है, रही है ना, रहे हैं और रहा हूं, है ना, रहा हूं इत्यादि। जब मतलब कि ऐसे शब्द मिलते हैं, क्या मिलते हैं? जिन हिंदी क्रिया वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द मिलते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये जानना है कि यहाँ पर जो कंटिन्यू अभी बताया मैंने, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्य होता है, देखिएगा जो कार्य होता है वो वर्तमान में हमको जारी रहने का पता चलता है। इसमें जो कार्य होता है वो ये पता चलता है कि वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में इस टाइम जो कार्य हो रहा है वो जारी है, वो मतलब कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, कर रहा है कोई काम, ठीक है ना। तो तब हमको यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मिल जाता है, समझ रहे ना। चलिए चलते हैं और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो समझते हैं। तो अफर्मेटिव यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, पहला इसका कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप लोगों को अगर रूल बता देते हैं, तो देखिएगा रूल क्या होता है। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर पार्ट और प्लस फुल स्टॉप। समझ रहे ना? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल एक दो बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया, मोहन एक पत्र लिख रहा है। मोहन एक पत्र लिख रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पे पीछे देखोगे हिंदी क्रिया का जो वाक्य का जो अंत होगा उसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रहा है, लिखा है ना, रहा है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है काम और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है मोहन, और मोहन एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। देखिएगा जो इज है यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं, इसमें देख लीजिएगा यहाँ पर इज का किनके किनके साथ यूज करेंगे। देखिए जो हमारा ही होगा, सी होगा, इट होगा, या कोई नेम होगा, ठीक है ना, या कोई सिंगुलर नंबर अगर है तो उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, ठीक। आई के साथ में एम का, ओनली आई के साथ में एम का यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आर का देखो किसके साथ, तो वी यू दे, और जो कोई भी प्लूरल वस्तु होगी, प्लूरल चीज है अगर हमारी, प्लूरल नंबर है, तो उनके साथ में भी हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। यहां तक एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मोहन है मतलब कि नाम है, तो इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इज तो यूज हो गया और इसको छोड़ दो, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है? लिखना, और लिखने की क्या होती है? राइट, ठीक है ना। तो राइट तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर ई हटा के और क्या लिख देंगे हम? राइटिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? राइटिंग। और एक पत्र है तो ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, अगला चलते हैं। तो बताते हैं जैसे कि हम क्या लिखना है, हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी लिखेंगे, हम की, तो हम की होगी वी, और वी अभी बताया यहाँ पर देखो, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे, वी आर, और जाने की क्या होती है गो, और इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, गो में क्या लगाएंगे आईएनजी, और गो टू क्या लिखेंगे हम मार्केट, गो टू मार्केट। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस वो यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर इनके कुछ जो मतलब कि जो हमारे सेंटेंस होंगे मैं आप लोगों को अगली वीडियो में एग्जांपल के तौर पे वो मैं बताऊंगा काफी अच्छे से, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर अगला चलते हैं और निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है वो क्या होगा इसमें, है ना। देखिएगा निगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही आसान है, उसमें कुछ नहीं है। अगर आप अफर्मेटिव सीख गए हैं तो निगेटिव तो बिल्कुल सीख जाएंगे, सिर्फ एक चीज लगानी है उसमें। देखिएगा यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है देखिए क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस वर्ब की एक मिनट प्लस होगा नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, और प्लस होगा ऑब्जेक्ट, और प्लस होगा अदर पार्ट, और प्लस होगा फुल स्टॉप। क्या होगा, फुल स्टॉप। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज बढ़ाई गई है बस, और कुछ नहीं बढ़ाया गया, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया, और नहीं आया है तो मतलब कि ये निगेटिव है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर वह की क्या लिखेंगे, ही, और अभी बताया ही के साथ में इज लगाएंगे, ठीक है ना। ही इज, और उसके बाद नहीं की लिखेंगे नॉट, ठीक। क्या लिखेंगे, नॉट। ही इज नॉट, खाने की होगी ईट, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, ईटिंग, और उसके बाद द फूड, ईटिंग द फूड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को एकदम अच्छे से। अगला हम बताते हैं, तो लिखते हैं वे एक मिनट, वे मुंबई नहीं जा रहे हैं, वे मुंबई नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा वे की क्या होगी, यहाँ पर वे की होगी दे, और दे हमारा प्लूरल है तो मतलब आर लगाएंगे, और इसके बाद जाने की होगी गो, आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग, और उसके बाद एक मिनट यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट, दे आर नॉट गोइंग टू, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम मुंबई, दे आर नॉट गोइंग टू मुंबई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखिएगा यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस भी हमारा समाप्त हो गया है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला जो हम अगली वीडियो हमारी आएगी तो वहां पर जरूर से जरूर आप लोगों को इसके एग्जांपल मिलेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एग्जांपल है वो जरूर मिले होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला चलते हैं, और जो हमारा दूसरा जो है, जो दूसरा तो खत्म हो गया, और जो तीसरा है, तीसरा कौन सा है आप लोगों को बता दें, तो तीसरा है आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसका हमको पढ़ना है सबसे पहले फर्स्ट टाइप। क्या पढ़ना है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसका रूल चलते हैं, देखते हैं। तो इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इज एम आर होगी वो यहाँ पे पहले लगेगी, इसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर पार्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं और सेंटेंस जानते हैं। तो यहाँ पर क्या मोहन अपना कार्य पूरा कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में। तो सबसे पहले मोहन को देखते हुए और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लगनी है इज। क्या लगनी है, इज। इसके बाद लिखेंगे मोहन, इज मोहन, और इसके बाद वर्ब हमारी है पूरा करना, तो पूरा करना की कंप्लीट होती है, और जिसमें कि आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग हो जाएगा। इज मोहन कंप्लीटिंग, है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हिज वर्क, कंप्लीटिंग हिज वर्क, और उसके बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया यहाँ तक। आइए चलते हैं दूसरा। तो क्या सुरेश, देखिएगा एक दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, क्या मैं
लिख रहा हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अभी बताया मैंने, मैं के लिए हम एम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एम आई, और लिखने की क्या होगी, राइट, तो लिखेंगे राइटिंग, एम आई राइटिंग, और उसके बाद एक पत्र क्या लिखेंगे, ए लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। समझ में आ गया ना। तो ये देख लीजिए आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। समझ में आ गया ना। बस सिर्फ रूल जानना है, एक सेंटेंस जानना है, क्लियर हो जाना है, कोई भी इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि बीएससी लेवल में आ गए हैं और आप लोगों को टेंस ना पढ़ाया गया होगा, टेंस जरूर से जरूर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आप लोगों को छोटी क्लास में बिल्कुल पढ़े होंगे। समझ रहे ना। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का ये रिवीजन चल रहा है, ऐसा मानिएगा। ओके, चलिए चलते हैं, और जो दूसरा रूल है वो यहाँ पर देखते हैं। तो जो दूसरा है हमारा वो कौन सा है, इसका सेकेंड टाइप है ना, दूसरा इसका सेकेंड टाइप सेंटेंस, और इसमें सिर्फ एक चीज बढ़ा देनी है, क्या बढ़ा देनी है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो बढ़ जाना है, बस क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाना है, बाकी पूरा रूल वैसे रहना है। समझ रहे ना, ठीक है ना। जैसे देखते हैं क्या लिखा है, मैंने लिख दिया, मैं आगरा क्यों जा रहा हूं, मैं आगरा क्यों जा रहा हूं। ठीक, अब दूसरा एक सेंटेंस इसी टाइम पे और लिख देते हैं, देखिएगा, अध्यापक कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, और क्यों की होती है भाई, क्या होती है भाई। अब टीचर मतलब कि इनको सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो मैं है तो इसके हिसाब से एम लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट वाई एम आई, और जाने की क्या होगी, गोइंग, है ना, गोइंग, और टू क्या लिखेंगे, आगरा, और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा देखिए क्या होगा, तो क्योंकि भी फिर यहाँ पर वाई होगी, वाई अध्यापक को देखते हुए इज लगाएंगे, इज द टीचर, अध्यापक की टीचर होती है ना, इज द टीचर, और पढ़ाने की क्या होती है, टीच, और जिसमें आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग, है ना, टीचिंग इन द क्लास, कहाँ, कक्षा में, तो इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप लोगों का समाप्त हो गया है। चार के चारों मैंने बता दिए आप लोगों को रूल। अब जो अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें आप लोगों को इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बिल्कुल एकदम अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग हमारे बस इस वीडियो में मैं यहीं तक रहूंगा, और अगर आप लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत से तुरंत मिल जाएं। और जैसा कि आप लोग अगर ये समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताया करिए मुझको। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।